गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुजीनी वंशागत हमने पढ़ लिया था। एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं। प्लियोट्रोपी और बहुप्रभाविकता हो गया था बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो संतति जो ऑफ स्प्रिंग है बच्चों, वो लड़का होगा या लड़की होगी, मेल होगा या फीमेल होगी, नर होगा या मादा होगी, इसका निर्धारण लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवांशिक वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक पहेली रही। ऐसी पहेली लिंग का निर्धारण होता कैसे है, किस प्रकार से जो ऑफ स्प्रिंग है, जो संतानें हैं, वो मेल अथवा फीमेल बनती है। सबसे पहले बच्चों, इस पहेली का उत्तर पाने के लिए वैज्ञानिकों ने कीटकों पर प्रयोग और कीटकों पर प्रयोग के द्वारा उन्होंने समझा, उन्होंने देखा कि लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम का गुणसूत्रों का महत्व होता है और इसे क्रोमोसोमीय आधार, गुणसूत्रीय आधार कहा गया लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले जो प्रयोग, जो वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग और परीक्षण ज्ञात किए, वो किए थे हैंकिंग ने 1890। उन्होंने क्या किया कि कुछ कीटकों की शुक्र जनन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। शुक्र जनन बोल दिया है बच्चों, तो ये किसमें होगा? ये नर कीटक में। और उन्होंने देखा कि शुक्र जनन की प्रक्रिया में दो प्रकार के शुक्र कोशों का निर्माण हो रहा था। दो प्रकार के शुक्राणु बन रहे थे नर कीटक। उन दोनों प्रकार के जो शुक्राणु थे, युग्मक थे, गैमिट थे, उनमें एक संरचना का ही अंतर। 50% शुक्र कोशों में वो संरचना थी और 50% शुक्र कोशों में वो संरचना नहीं। बच्चों, वो उसे पहचान नहीं पाए और उन्होंने उस संरचना का नाम, जैसे हम किसी का नाम अगर हमको पता नहीं होता तो हम क्या रखते हैं? एक्स वाई जेड रख देते हैं। तो हैंकिंग ने भी उस संरचना का, उस केंद्रीय रचना का नाम रखा था एक्स काय। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है कि हैंकिंग ने नर कीटकों में शुक्र जनन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और शुक्र जनन के समय उनको दो प्रकार के गैमेट दिखाई दिए। 50% गैमेट में, युग्मक में या शुक्र कोशों में एक केंद्रीय रचना पाई जा रही थी और 50% शुक्र कोशों में वो केंद्रीय रचना नहीं पाई जाती थी। हैंकिंग ने उस केंद्रीय रचना का नाम बच्चों एक्स काय रख दिया, एक्स बॉडी। वह इसके महत्व को समझा नहीं पाए, लेकिन उसने कहा कि भाई ऐसा तो होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब इनका लिंग निर्धारण में क्या महत्व है, वो इसको नहीं समझा पाए। उसके बाद के जो शोधकर्ता थे, उन्होंने देखा एक्स काय, जो हैंकिंग ने जो एक्स काय खोजा था, तो वास्तव में गुणसूत्र था। और बच्चों, इसीलिए उस गुणसूत्र का नाम एक्स गुणसूत्र रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया उसका? एक्स गुणसूत्र। एक्स वाई जेड हम नाम रख देते हैं, हैंकिंग ने भी रख दिया, उसको पता नहीं चला। लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने देखा ये तो गुणसूत्र है भाई, और उस गुणसूत्र का नाम उन्होंने क्या रखा बच्चों? एक्स गुणसूत्र।
अब देखिए कि जिस कीटक पे हैंक ने रिसर्च की थी, प्रयोग की थी, उसमें किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण हुआ होगा, तो आइए देखते हैं। बच्चों, नर कीटक जो नर कीटक था, उसकी शुक्रकोश जनन की प्रक्रिया दो प्रकार के क्या बनते थे, युग्मक बनते। 50% युग्मक में एक केंद्रीय रचना थी जिसको उसे एक्स कहा था, और 50% में बच्चों वो केंद्रीय रचना नहीं थी। तो 50% जो युग्मक थे उनमें एक्स काय था, और 50% जो युग्मक थे में एक्स काय अनुपस्थित। तो बच्चों, ये लैंगिक गुणसूत्र सजीवों में, प्राणियों में, सजीवों में लैंगिक गुणसूत्र के अलावा कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, उनको ऑटोसोम कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। पढ़ेंगे भी, देखते हैं। ये था बच्चों नर युग्मक का निर्माण। 50% ऐसे थे जिनमें एक्स काय था, 50% ऐसे थे जिनमें एक्स काय नहीं था। अगर मादा कीटक की बात करें, इसमें दो एक्स गुणसूत्र हैं जो अंड जनन की प्रक्रिया के समय अंडक का निर्माण करेंगे, और जो अंडक बनेगा बच्चों, 100% अंडक ऐसे होंगे जिनमें एक्स काय पाया जाएगा। रैंकिंग के अनुसार बाद में तो एक्स गुणसूत्र है। बच्चों, वैज्ञानिकों ने देखा ये जो फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है, अगर ये इसके साथ फलित हुआ, अगर इसका संयुग्मन इसके साथ हुआ जिसमें कि 50% एक्स काय थे, बच्चों क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। जो संतति होगी उसमें दो एक्स होंगे, और दो एक्स किसमें थे, मादा में। संतति क्या बन रही है, मादा बन रही है। और अगर इस मादा युग्मक का जो फलन है वो उस नर युग्मक के साथ हुआ जिसमें कि एक्स काय नहीं है, तो क्या बनेगा, एक्स यहां से आएगा और यहां से तो कुछ है ही नहीं, इसको हम जीरो कहेंगे। और ये एक्स जीरो क्या रहा होगा, ये नर कीटक। तो नर कीटक में जो दैहिक गुणसूत्रों के अलावा जो लैंगिक गुणसूत्र था वो क्या था, एक्स जीरो। और ये एक्स जीरो वाला क्या बनेगा बच्चों, एक्स जीरो वाला कीटक ये नर बन जाएगा।
अर्थात हैंकिंग ने जिसे एक्स काय कहा था, बाद के वैज्ञानिकों ने उसे गुणसूत्र के रूप में पहचाना और ये भी देखा कि जो एक्स काय वाला यानी एक्स गुणसूत्र वाला जो नर युग्मक है, मेल गैमेट है, शुक्राणु है, अगर वो अंडाणु के साथ फलन करेगा तो जो संतान है वो मादा बनेगी। और अगर बिना एक्स गुणसूत्र वाला जो नर युग्मक है, शुक्राणु है, अगर वो अंडाणु के साथ फलन करेगा तो संतति बच्चों नर बनेगी। अर्थात लिंग निर्धारण में लैंगिक गुणसूत्रों का महत्व होता है। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें, जितने गुणसूत्र नर में मादा में होंगे, नर में उसमें से इस प्रकार का जो कीटक होगा उसमें नर में एक गुणसूत्र कम होगा। मान लीजिए कि नर में 7 गुणसूत्र हैं, मादा में कितने हो जाएंगे? मादा में 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये था कीटकों में लिंग का निर्धारण। ठीक है बच्चों, हैंकिंग का प्रयोग आए तो आपको ये समझा देने का है। बच्चों आपको ये तो बता दिया है एक्स गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में भूमिका है। और प्रत्येक सजीव में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक वे जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, उन्हें दैहिक गुणसूत्र अथवा ऑटोसोम कहते हैं बच्चों। और दूसरे वे जो नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं, उन्हें लैंगिक गुणसूत्र अथवा सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्योंकि ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों में बराबर हैं, दोनों में समान है, तो वो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में बच्चों कौन भाग लेगा? तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में लैंगिक गुणसूत्र भाग। यहाँ पे आपने देखा था जो नर कीटक था वो 2 प्रकार के नर युग्मक बना रहा था और मादा केवल एक ही प्रकार के नर युग्मक बना रही थी। तो यहाँ पे नर जो है वो विषम युग्मकी है। क्यों? क्योंकि वो 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बना रहा है। और मादा सम युग्मकी है। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रकार के गैमेट बनाए। जितने सारे अंडाणु बने थे सभी की प्रकार। तो बच्चों लिंग का निर्धारण उस पैतृक के द्वारा होगा, उस पेरेंट के द्वारा होगा जो हेटेरोजाइगस है, जो विषम युग्मी है। यहाँ पे विषम युग्मी कौन था? नर था। तो नर ही संतति के लिंग का निर्धारण करेगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने हो तो मनुष्य में नर हेटेरोजाइगस होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, विषम युग्मकी है। 2 प्रकार के युग्मक बनाएगा, 2 प्रकार के शुक्राणु बनाएगा। जबकि मादा होमोगैमेटिक अथवा होमोजाइगस, एक ही प्रकार के अंडाणु बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल कीटकों में देखा, कीटकों में एग्जाम्पल देखा तो ड्रोसोफिला, एक्स वाई नर और एक्स एक्स मादा। यहाँ पे हमने पढ़ा था वो X0 नर था, वहां पे Y था ही नहीं। अगर X0 नर है और XX बच्चों मादा है, तो ऐसे नर में गुणसूत्रों की संख्या मादा से एक कम हो जाएगी। लेकिन अगर XY नर है और XX मादा है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक X गुणसूत्र है और दूसरा Y गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्रों के अलावा एक X और एक Y। वहां मादा में दैहिक गुणसूत्रों के अलावा 2 X गुणसूत्र है। तो अगर XY नर और XX मादा है तो गुणसूत्रों की संख्या समान होनी है, ये आपको याद रखना है। लेकिन X0 नर
और एक्स एक्स मादा हुई तो नर में एक गुणसूत्र आपको कम लिखना है। चलो, इसे कहते हैं नर हेटेरोगैमिटी। अभी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल मेल ही हेटेरोगैमिट होता है। पक्षियों में बच्चों फीमेल हेटेरोगैमिटी होता है, अर्थात वहां पे लिंग का निर्धारण, पक्षियों में लिंग का निर्धारण नर के द्वारा नहीं, मादा के द्वारा होता है। बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल लैंगिक गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं। पर्यावरण, पानी का ताप, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो पानी के तापमान के हिसाब से उनकी जो संतति है वो बदलती है। मगरमच्छ है, कछुआ है, इनमें संतति नर बनेगी या मादा बनेगी इसका निर्धारण गुणसूत्र नहीं करते हैं। इसका निर्धारण जिस पानी में ये है उस पानी के तापमान पर निर्भर करता है। बोनेलिया समुद्री प्राणी है बच्चों, इसमें लिंग का निर्धारण पर्यावरण के द्वारा निर्धारित करता है। जो लार्वा इसके शरीर से दूर चले गए, बोनेलिया के शरीर से दूर चले गए बच्चों, वो मादा में विकसित होते हैं। और जो लार्वा इसके सूंड में, इसके जो शरीर में रहते हैं, वो नर के रूप में विकसित होते हैं। तो लिंग का निर्धारण बच्चों अधिकतर सजीवों में लैंगिक गुणसूत्रों के द्वारा होता है, लेकिन ये सब में नहीं होता है। उसमें पर्यावरण, जैसे बोनेलिया, हमें लिखा नहीं है बोनेलिया में, क्योंकि पीछे क्वेश्चन है, बोनेलिया में किसके द्वारा, बोनेलिया में पर्यावरण के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। कछुआ और मगरमच्छ में लिंग निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अगर जिसमें लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है, अब वो दो प्रकार के आपको बता दिए हैं, एक्स वाई हेटेरोगैमिटी नर और एक्स एक्स मादा, जैसे ड्रोसोफिला और मनुष्य। इसका अपोजिट हुआ एक्स एक्स नर और एक्स वाई मादा, मतलब नर होमोजाइगस होमोगैमिटी और मादा हेटेरोगैमिटी। ये होता है पक्षी। कुछ मैंने बताया था आपको कि पक्षियों में जो लिंग का निर्धारण होगा वहां पे क्या होगा, पक्षियां हैं उनमें लिंग का निर्धारण जेड जेड मेल, अर्थात दोनों गुणसूत्र समान है तो ये समयुग्मकी है। ठीक है, होमोगैमिटी है मेल। और फीमेल कैसी है, जेड डब्ल्यू फीमेल है, अर्थात फीमेल दो प्रकार के अंडक उत्पन्न करेगी, एक 50% में जड़ होगा, 50% में डब्ल्यू होगा। और नर जो है वो केवल एक ही प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करेगा जिसमें 100% में जड़। अब ये शुक्राणु किस अंडाणु के साथ जुड़ता है वही लिंग का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो पक्षियों में बच्चे याद रखना है कि पक्षियों में मनुष्य और ड्रोसोफिला के बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, लिखना क्या है वो मैंने आपको स्क्रीन पे बता रखा है कि किस प्रकार से इसको लिखना है। डायग्राम आपको थोड़ा बनाना नहीं है, केवल आपको थोड़ा पता चल जाए, याद रहे वे पक्षी थे तो पक्षी में किस प्रकार से बोलते। क्या बच्चों समझना है सब। अब थोड़ा पक्षियों में लिंग निर्धारण देखते हैं बच्चों। हम यहाँ पे ऑटोसोम की बात नहीं करेंगे, हम केवल सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे बच्चों। नर कैसा है, होमोगैमेटिक है, अर्थात जेड जेड। और मादा कैसी है बच्चों, आप चाहो तो मादा के लिए इस सिंबल का यूज करना, हमने बता रखा है आपको।
नर के लिए सिंबल यूज होता है। मादा कैसी है बच्चों? जेड। दो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र है मादा में, ये हेटेरोगैमेटिक अथवा विषम युग्मी है, और ये होमोगैमेटिक अथवा समयुग्मी। युग्मक निर्माण होगा बच्चों, यहाँ पर 100% युग्मक ऐसे बनेंगे जिनमें जड़ गुणसूत्र एक ही प्रकार के युग्मक बने। यहाँ पे जब युग्मक का निर्माण होगा बच्चों, दो प्रकार के युग्मक, युग्मक बनते समय ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाए। जड़ 50% जो मादा युग्मक है वो आप अंडक कह सकते हो, जो अंडे हैं वो क्या होगा? जड़ गुणसूत्र वाले, और 50% सब गुणसूत्र। अब अगर इस मेल गैमेट ने इसके साथ फलन किया, तो इन दोनों का संयुग्मन हुआ तो बच्चों क्या बनेगा? जेड जेड। जेड जेड क्या था? नर था। जो संतान होगी नर बनी। अगर इस नर युग्मक ने बच्चों इसके साथ फलन किया, इसके साथ ये जुड़ा, इसके साथ निषेचन किया, तो क्या बनेगा? जेड डब्ल्यू क्या थी? मादा थी, यानी ये संतान मादा बनेगी। कौन निर्धारित कर रहा है संतान नर बनेगी या मादा? ये निर्धारण यहाँ पर मादा के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि वो दो प्रकार के युग्मक बना रही है, जबकि नर केवल एक ही प्रकार के युग्मक बना रहा है। अब वो या तो इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े। इसके साथ जुड़ा तो नर बनेगा, और इसके साथ जुड़ा तो मादा बनेगा। यहाँ पे निर्धारण कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पे निर्धारण मादा का है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो हमारे काम का है, वो है मानव में लिंग निर्धारण। मनुष्य बच्चों, मनुष्य में एक्स वाई नर और एक्स एक्स मादा, अर्थात नर हेटेरोगैमेटी है, विषम युग्मी है, और मादा बच्चों समयुग्मी। नर और मादा दोनों की प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से बच्चों 22 जोड़ी एक समान होते हैं दोनों में। वो क्या है? दैहिक गुणसूत्र। और 23वीं जोड़ी जो होती है बच्चों नर में एक्स वाई, और मादा में एक्स एक्स होती है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। हम दैहिक गुणसूत्रों की बात नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे? हम केवल लैंगिक गुणसूत्रों की बात करेंगे। पक्षी से बिल्कुल उल्टा यहाँ पे व्यवस्था है। मनुष्य में जो नर है बच्चों, उसका 23वीं जोड़ी जो है वो एक्स वाई गुणसूत्र, और मादा में ये एक्स है। 23वीं जोड़ी अलग है, बाकी 22 जोड़ी सब दोनों में समान है। बच्चों, जब शुक्र कोष जनन होगा और यहाँ पे अंड कोष जनन होगा, हमको पता है इसको हम लिखते हैं युग्मक निर्माण। जब युग्मक बनेगा तो नर कितने प्रकार के? दो प्रकार के ये दोनों युग्मक बनते समय ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे,
बच्चों दो प्रकार के दर युग्मक बनेंगे। दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। 50% में होगा एक्स गुणसूत्र और 50% में होगा वाई गुणसूत्र। मादा में क्योंकि दोनों बच्चों समान है तो ये सब युग्मकी है, अर्थात 100% जो मादा युग्मक होंगे जो अंडाणु होंगे उनमें एक्स गुणसूत्र ही होगा। अब मान लीजिए इस अंडाणु के साथ ये हमारा शुक्रकोश इसके साथ जुड़ गया तो क्या होगा बच्चों? एक्स एक्स, अर्थात संतति जो संतान है वो मादा बन जाएगी। लेकिन अगर यही अंडाणु इसके साथ जुड़े तो तब संतति बच्चों संतति दर बनेगी। तो यहाँ पे कौन डिसाइड, किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है कि संतान लड़का होगा या लड़की? बच्चों नर के द्वारा ही निर्धारित होता है मनुष्य में। मादा केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र, एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, जबकि नर दो प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो निर्धारित मनुष्य में कौन निर्धारित करेगा कि उसकी संतान लड़की बनेगी या लड़का? बच्चों देखो, मादा केवल एक ही प्रकार के गुणसूत्र बना रही है, एक ही प्रकार के गुणसूत्र वाले युग्मक बना रही है। मादा केवल एक ही प्रकार के युग्मक बना रही है, जबकि नर में दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। अब अगर ये युग्मक इसके साथ जुड़ा तो संतति मादा बनेगी, और इसके साथ जुड़ा तो संतति नर बनेगी। इसके द्वारा निर्धारित हो रहा है कि संतति नर बनेगी कि मादा। बच्चों ये निर्धारित होता है किसके द्वारा? नर के द्वारा। ठीक है, लेकिन आज भी जो लोग गांव में हैं, कम पढ़े लिखे, जिनको पता नहीं है, अगर किसी फीमेल की, किसी स्त्री की मान लीजिए लड़कियां हो रही है, 2-3 लड़कियां हो गई, तो दोष मादा को दिया, स्त्री को दिया जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दोष मादा का स्त्री का तो है ही नहीं, क्योंकि वो एक ही प्रकार के अंडकोश उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो आज भी गांव में बच्चों एक गलत धारणा है, दुर्व्यवहार होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में क्या होता है, शहरों में भी अगर आप देखें तो जो लोग पुराने मानसिकता वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर लड़की उत्पन्न हो रही है तो इसमें औरत जो है, स्त्री का दोष है। तो वास्तव में दोष स्त्री का नहीं होता, तो बाय चांस है, क्योंकि ये निर्धारित करना पुरुष का काम होता है कि वो दो प्रकार के शुक्रकोश बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था मनुष्य में लिंग का निर्धारण। तो बच्चों आपने कीटकों में लिंग का निर्धारण पढ़ा, पक्षियों में लिंग का निर्धारण पढ़ा। पक्षियों में उल्टा होता, देखो प्रकृति ने क्या बनाया, प्रकृति ने देखो बच्चों, यही सब नेचर है। वहां दोष किसको दिया जाता होगा? ठीक है, अच्छा, तो ये बच्चों ये मैंने चार्ट आपके तैयार कर रखा है, इसको आप देख लेना कि मदर है एक ही प्रकार के एक्स एक्स, मतलब एक ही प्रकार के एग बना रही है, और फादर है जो दो प्रकार के एग स्पर्म बनाएगा, एक्स और वाई। यहाँ पे है, ये है हेटेरोटाइप। ये बच्चों जो नीचे इसको कैरियोटाइप करती है, मैंने ये फोटोग्राफ डाला है, ये कैरियोटाइप।
अगर आप देखें तो 1 से 22 जोड़े इनको बोलते हैं ऑटोसोम, दैहिक गुणसूत्र, जो कि नर और मादा दोनों में समान हो। 23वां जोड़ी जो है वो मादा में XX होगा और नर में बच्चों XY। ठीक है, ये आपको बच्चों तैयार करना है। समझने के बाद इसको लिखना कैसे है वो मैंने आपको स्लाइड में पीपीटी तैयार कर रखी है, वो आप समझ के उसको लिख देना, वाइट वाइट तैयार कर लेना उसको। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।